साल 2012। सोचिए, दुनिया में एक खबर आग की तरह फैल गई जिसने साइंस और आस्था दोनों की दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक लैब से एक ऐलान हुआ और एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जो आज भी कई लोगों के मन में है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या विज्ञान ने सच में भगवान के होने का कोई सबूत खोज लिया है? क्या गॉड पार्टिकल का मिलना भगवान के मिलने जैसा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए इस बड़ी ही दिलचस्प वैज्ञानिक और दार्शनिक गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब है सन, और वहां से यह खबर आती है। पूरी दुनिया में जैसे एक हलचल सी मच गई। कुछ लोगों ने कहा कि देखो, विज्ञान ने भी मान लिया, भगवान का प्रमाण मिल गया। तो कुछ ने कहा कि यह बस विज्ञान का एक शब्दों का खेल है। पर इस कहानी का असली सच है क्या? ओके, तो चलिए अब इस सनसनीखेज हेडलाइन के पर्दे के पीछे चलते हैं और असलियत को समझते हैं। आखिर ये गॉड पार्टिकल है क्या, और इसे ये नाम मिला तो मिला कैसे? देखिए, जिसे मीडिया ने गॉड पार्टिकल का नाम दिया, उसका असली वैज्ञानिक नाम है हिग्स बोसॉन। ये एक बहुत ही छोटा, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल है। दशकों से ये फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल का वो खोया हुआ टुकड़ा था जिसके बिना हमारी ब्रह्मांड की समझ अधूरी थी। इसका काम बस इतना समझाना है कि किसी भी चीज में, चाहे वो हम हो या ये पूरा ब्रह्मांड, उसमें वजन यानी मास क्यों होता है। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये कण कोई भगवान नहीं है, ये कोई चेतना या कॉन्शियसनेस भी नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके बारे में हम सोचते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये भगवान नहीं है तो इसका नाम गॉड पार्टिकल पड़ा कैसे? अब इसके पीछे की कहानी ना बड़ी मजेदार और थोड़ी शरारती भी है। ये नाम कहीं और से नहीं बल्कि एक किताब से आया जिसे लिखा था नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लियोन लेडमन ने। वो चाहते थे कि आम लोग भी इस मुश्किल पार्टिकल को समझ सकें। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने अपनी किताब में इसे गॉड पार्टिकल नहीं बल्कि द गॉड डैम पार्टिकल कहना चाहा था। जी हां, बिल्कुल यही नाम। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कण को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल था, इतना फ्रस्ट्रेटिंग था कि दशकों से वैज्ञानिक इसे खोजते खोजते तंग आ गए थे। लेकिन हुआ ये कि उनकी किताब के पब्लिशर को लगा कि डैम शब्द टाइटल के लिए थोड़ा अटपटा है, तो उन्होंने किताब का नाम ज्यादा कैची, ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बस डैम शब्द हटा दिया, और बस इस तरह नाम बन गया द गॉड पार्टिकल। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नाम एक मजाक और मार्केटिंग की जरूरत से पैदा हुआ, ना कि किसी दिव्य खोज या भगवान के मिलने की वजह से। ठीक है, तो अगर भगवान नहीं मिला तो फिर सर्न के उस इतने बड़े एक्सपेरिमेंट में आखिर साबित क्या हुआ था? विज्ञान के लिए वो इतनी बड़ी कामयाबी क्यों थी? चलिए ये देखते हैं। सर्न की लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जो दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, उसमें वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन को लगभग रोशनी की रफ्तार से आपस में टकराया। खरबों, मतलब ट्रिलियंस ऑफ कोलिजन्स के डेटा को एनालाइज करने के बाद उन्हें एक नए पार्टिकल के सिग्नल मिले, और इस पार्टिकल का बर्ताव बिल्कुल वैसा ही था जैसा हिग्स बोसॉन के लिए सालों पहले थ्योरी में बताया गया था। इस जबरदस्त खोज को वैज्ञानिक समुदाय ने पूरी तरह से मान्यता दी, और 2013 में इस खोज की पुष्टि करने वाले वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, ये एक्सपेरिमेंट हिग्स बोसॉन के होने का पक्का सबूत था। इसने विज्ञान के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया था, लेकिन ये ईश्वर के अस्तित्व का सबूत बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या इसका मतलब यह है कि विज्ञान भगवान को नकारता है? क्या विज्ञान और आस्था हमेशा एक दूसरे के दुश्मन हैं? असल में इन दोनों का रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। देखिए, विज्ञान ब्रह्मांड के कैसे का जवाब देता है, ये कैसे काम करता है, उसके नियम क्या हैं, और आस्था जीवन के क्यों को समझने की कोशिश करती है, उसका मतलब ढूंढती है। विज्ञान बाहरी दुनिया को देखता है और आस्था भीतरी चेतना और जीवन के अर्थ की तलाश करती है। विज्ञान का एक बहुत सीधा और सख्त नियम है। वो सिर्फ उसी चीज को मानता है जिसे मापा जा सके, जिसके एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया जा सके, और जिससे सबूतों के साथ साबित किया जा सके। ईश्वर या आस्था ये एहसास के विषय हैं जिन्हें किसी लैब में बंद करके नहीं मापा जा सकता। और ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि इतिहास के कई महान वैज्ञानिक जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन और इरविन श्रोडिंगर, ये खुद मानते थे कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई गहरी बुद्धि, कोई इंटेलिजेंस जरूर काम कर रही है। इससे पता चलता है कि विज्ञान और व्यक्तिगत आस्था साथ साथ चल सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं?
गॉड पार्टिकल की कहानी का असली सच क्या है? सच सीधा सा है, विज्ञान ने हिग्स बोसॉन नाम का एक फंडामेंटल पार्टिकल खोजा जिसने हमारे ब्रह्मांड की समझ को पूरा किया। लेकिन विज्ञान ने ईश्वर को नहीं खोजा। लेकिन, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, विज्ञान ये भी नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है। वो बस इतना कहता है कि जो मेरी सीमा में है, जिसे मैं माप सकता हूं, मैं उसे समझाऊंगा। जो मेरी सीमा से बाहर है, वो आस्था का विषय है, मेरा नहीं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक विचार के साथ छोड़ जाता है कि शायद ईश्वर कोई पार्टिकल है ही नहीं जिसे किसी मशीन में ढूंढा जाना है। शायद ईश्वर उन नियमों का ही बनाने वाला है, वो अदृश्य शक्ति है जिन्हें विज्ञान एक एक करके आज भी खोजता जा रहा है।